तो दोस्तों मम्मी को करा दिया है हॉस्पिटल में एडमिट। तो मैं अंतरिक्ष सीएमआर गंगानगर से। अभी क्या है कि ये देखो, ये मम्मी है यहाँ पे। इतनी देर क्या है कि लेट नहीं रहे थे, घूम रहे थे यहाँ पे, क्या मेरे को डर लगता है। पर अब आखिरकार जब ये कैनुला लगा हाथ में तो फिर लेट नहीं पड़ा यहाँ पे। और बहुत ये ड्रिप चालू हो गई है मम्मी की। तो क्या है कि कई दिनों से ये प्रोसेस चल ही रहा था कि मम्मी के क्या है कि पेट के अंदर गांठ है, तो वो उसका ऑपरेट करवाना था। तो वो प्रोसेस चल रहा था कि आज पहले क्या है कि बेस्ट डॉक्टर देखा। तो गंगानगर के हम कई हॉस्पिटलों में गए। फिर हमने कई लोगों से सजेशन भी लिया कि भाई करवाना है तो कहाँ से करवाएं। तो पहले प्लान चल रहा था कि मेदांता से करवा लेते हैं। फिर कई लोगों के रिव्यू लिए तो मेदांता तो कैंसिल हो गया। फिर एक दो हॉस्पिटलों में और पता किया। तो लास्ट में जब लोगों से या औरों से पता किया तो इस कंक्लूजन पे आए कि जो सेक्टर 17 है गंगानगर के अंदर, उसमें हॉस्पिटल है ओम साई। तो वहाँ पे अभी फ़िलहाल मम्मी को एडमिट करवाया। डॉक्टर की यहाँ पे जो डॉक्टर है वो रोबोटिक सर्जरी के स्पेशलिस्ट है, TS सिंह। तो उनसे अब ट्रीटमेंट चलेगा। पर यहाँ पे क्या है कि पहले मेदांता में इसलिए प्लान था कि पहले क्या है कि RJHS के अंदर करवाने का प्लान था। पर इस हॉस्पिटल में क्या है, RJHS है नहीं। पर जब डॉक्टर का पता किया तो डॉक्टर काफ़ी अच्छे हैं, TS सिंह जी, और स्पेशलिस्ट भी है। तो फिर हमने प्लान किया कि चलो कोई बात नहीं, रुपए लगे तो लगे, पर जो भी हो ट्रीटमेंट अच्छे से होना चाहिए। तो इसलिए फिर आफ्टर ऑल ओम साई के अंदर हम आ गए और यहाँ पे मम्मी को एडमिट करा दिया। और उससे पहले क्या है कि सर्टिफिकेट भी लेना होता है कि भाई आप फिट हो नहीं हो। तो वो सर्टिफिकेट भी लेके आए। जो सर्टिफिकेट होता है वो अदर डॉक्टर से लिया था हमने। यहाँ पे टाटिया हॉस्पिटल है, वहाँ पे महिपत जी सोनी है। तो उनसे फिटनेस सर्टिफिकेट लिया कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। जब यहाँ पे ओम साई हॉस्पिटल के अंदर आए तो उन्होंने कहा सबसे पहले कि भाई कुछ रिपोर्टें लिखी, रिपोर्टें करवा ली। फिर उन्होंने कहा कि फिटनेस सर्टिफिकेट लेके आओ, वो लेके आए। फिर क्या है कि यूं प्लान था कि अगले दिन ऑपरेट हो जाएगा। पर मम्मी ने सुबह उठते ही कुछ खा लिया तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई आज कुछ होगा नहीं। ये देखो, यहाँ पे लेटे आराम से लेटे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत तो सारी है। सारी है क्या? तो उसके उस दिन भी ऑपरेट हुआ नहीं क्योंकि मम्मी ने कुछ खा लिया था। फिर आज फाइनल हुआ कि आज करवाते हैं। तो आज सुबह आए थे, फाइल फुल बनी, 200 रुपये फाइल चार्ज लगा। फिर उन्होंने फाइल फुल बना दी। और तो मम्मी के क्या है कि यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर रिलेटिव भी है गांव से। तो मम्मी ने उनसे भी बात की तो उन्होंने से सारी जो भी इंफॉर्मेशन लेनी थी वो सारी ले ली। अब क्या था कि वहाँ पे मेडिकल पे गए। फिर वो कहते कि आप रूम में दवाई लेके चले जाओ। और रूम में वहाँ पे मेडिकल पे गए। मेडिकल पे जाते ही वो कहता भाई 10,000 रुपये जमा करा दे यहाँ पे और फिर देंगे। तो फिर उनसे बात करवाई, मम्मी के जो रिलेटिव थे गाँव से। तो उनसे बात करा दी। मेरे मामा जी लगते हैं वैसे, तो गांव के ही हैं। मतलब नानी और उनके घर के पास में ही घर है उनका। और उसके बाद वहाँ से फिर उन्होंने बात की तो हमें दवाइयाँ दवाइयाँ दे के ऊपर भेज दिया। ऊपर जाके ये कहते कि भाई रूम नहीं है खाली कोई। तो नॉर्मल कहते एक बारी वार्ड में शिफ्ट हो जाओ। फिर हम वार्ड में शिफ्ट हो गए। अब वार्ड में शिफ्ट होने के बाद तो कई 2 मिनट 5 मिनट ही बैठे थे, इतने में कहते हैं कि भाई रूम खाली हो गया। अब रूम खाली हो गया तो फिर हम इधर घूमने आ गए और शिफ्ट हो गए। और अभी आ गई जस्ट ये कैनुला वगैरह लगा के गए हैं मम्मी के। तो अभी चल रही है। और उसके बाद अब वेट देखते हैं। डॉक्टर वैसे तो कह रहे हैं कि शाम को 6 बजे तक ऑपरेट कर देंगे। तो देखो कितने बजे तक होता है। मैं तो सुबह का नहाया भी नहीं और पापा जी भी चले हुए हैं। आ जाएंगे तब की बात है। चले हुए हैं वहाँ से, मेरे हिसाब से 4-5 घंटे लगेंगे, पहुँच जाएंगे पापा जी भी। तो शायद पापा जी आए तब तक तो क्या टाइम हो गया ऑपरेशन थिएटर में? 3 बज गए।
पापा के आने से पहले पहले आपको करवा देंगे सब सेट। बस जी हाँ, तो पापा का ड्रेस ही आ गया। मेरे को क्या पता कहाँ थे, आपने ही बात की थी। कुछ ही देर पापा ने ड्रेस ही आ जाए। और ये है कमरे से बाहर का व्यू, कुछ इस टाइप का है। ये विंडो है यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा ठीक है कि यहाँ पे सनलाइट सीधी कमरे में आती है। इसको थोड़ा सा और ऊपर करना है तो और ऊपर हो जाएगी ये, और थोड़ा नीचे करना है तो ये देखो नीचे होगी। तो ये भी बढ़िया है कि सनलाइट सीधी आ रही है। मैं तो उनको पूछने वाला था, ऐसी थोड़ी सी उजड़े चमन सी लग रही थी, तो मैं उनसे पूछने वाला था कि भाई ऐसी चलती है क्या, पर ऐसी चलती है भाई। वॉशरूम वगैरह ठीक है, साफ कर गए। अभी सफाई वाली आई थी, इतनी देर क्या है कि किसी और को अलॉट होया हुआ था ये रूम, तो यहाँ पे काफ़ी सारा सामान पड़ा था, तो अब सफाई वाली आई, सारा रूम राम साफ करके गई है। तो वार्ड में क्या है, थोड़ा सेट हो नहीं पाता क्योंकि एक ही टॉयलेट बाथरूम होता है, फिर वही सारे यूज करते हैं, तो थोड़ा सा सही नहीं। इसलिए पहली चॉइस यही थी कि रूम मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, पर आफ्टर ऑल रूम मिल भी गया तो ठीक है। ठंड तो नहीं लग रही? तेज कर दो पक्का? ओढ़ने के लिए कुछ ला के दो? उनका लिया दे। घर जाके ला दो? और हाँ देता हूँ। क्या क्या लेके आऊँ घर से? एक सिरहाना ला दो। जब कोई आ गया तो बीच में साथ में कौन है, दवाई लानी तो फोन है ना आपके पास? है, तो बीमार है। ये ले लो। अरे तो बीमार है, परस गया तो। हाँ निकाल के दे रहा हूँ। तो अभी क्या है कि मम्मी को लग रही है ठंड, मम्मी कहती है कि मेरे को कंबल ला दे, तो मैं कंबल कुंबल लेने अभी फिलहाल जा रहा हूँ घर, और घर से आके फिर देखते हैं क्या सिस्टम है। अभी तो एक बार घर जाके घर से थोड़ा बहुत संभाल लिया। तो चाय चो पिए हो गया? आपको तो पीनी नहीं है वैसे। मम्मी ऐसे मत करो, ये हाथ ऐसे मत करो, उस हाथ में पकड़ लो ना, पाइप पुइप ना दब जाए। तो मम्मी क्या है काफ़ी टाइम से दवाई भी ले रही थी इस चीज़ की कि ठीक हो जाए ठीक हो जाए। पहले होम्योपैथिक चलाई तो उसका भी कोई असर नहीं हुआ, फिर इंग्लिश भी चला के देखी, उसका भी कोई असर नहीं हुआ। तो मैंने तो मम्मी को पहले भी कहा था कि ऑपरेट करा लो, पर करवा नहीं रही थी। अब क्या है, दिक्कत होने लगी तो फिर मम्मी मानी कि हाँ ठीक है करवा लेते हैं ऑपरेट भी। अभी चलो चलते हैं घर, लेके आते हैं थोड़ा बहुत सामान, फिर देखते हैं। फजूर तो फ़ोन कर देना मेरे को। तो अभी मैंने तकिया चादर और कंबल मम्मी के लिए ले लिया है, और वापस मैं घर से जा रहा हूँ हॉस्पिटल के लिए। ये सारा सामान अभी लेके और निकलते हैं। हॉस्पिटल के पास में ही है, तो फिर जल्दी से जल्दी चलते हैं। कई देर हो गई घर पे आए हुए, मैं चाय चुय पीने लग गया, और अब निकलते हैं। अभी मैं ओम साई की लिफ्ट में हूँ, और ये मेरे पास करते कंबल सिरहाना चादर। सबसे पहले आते ही मम्मी ने कंबल लिया है भाई, ये देखो। मम्मी कहती है अब ठंड लगने लगी मेरे को, तो कंबल दे दे बस मेरे को। इतनी ठंड है नहीं, पर ये लगता है ड्रिप चल रही है, इसकी वजह से ठंड लग रही होगी। तो अभी शाम के 7:15 हो रहे हैं, तो मम्मी को ये ओटी के अंदर ले आए हैं। यहाँ पे शायद कोई पेपर वर्क या जो भी होगा, एक बार यहाँ पे बिठाया है हमें। ये रूम है ओटी से पहले। मम्मी बैठे हैं और मैं बैठा हूँ। क्या बोल रहे हो मम्मी? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो मम्मी भगवान के नाम ले रहे हैं, बढ़िया। आज दिन में 4-5 करता है ओम, टेंशन मतलब। ओम नमः शिवाय। तो अब मम्मी से पहले भी एक सर्जरी थी, तो वो हुई है। मम्मी का नंबर आया, मम्मी का 4th नंबर था। उससे पहले 3 पेशेंट और थे, उनकी सर्जरी हुई है, मम्मी का नंबर है। अभी अंदर तो मेरे को सिर्फ यहाँ तक ही आना अलाउड है, इससे आगे तो जाने नहीं देंगे। इससे आगे मम्मी जाएंगे, और पता नहीं कितनी देर का होगा ये। दोस्तों मैं रात को घर पे सोया था। रात को पापा आ गए थे यहाँ पे हॉस्पिटल में,
तो मम्मी के पास पापा ही रहे थे और मैं घर चला गया था, वापस आया हूँ। अब पापा घर जाएंगे और खाना खुना खाएंगे और रेस्ट करेंगे, क्योंकि पापा कल सुबह के चले हुए हैं, बीकानेर से चले थे, तो उनकी नींद भी हो गई है। और अंदर क्या है कि मम्मी के सामने जो दिख रहा है आईसीयू के अंदर सामने जो आईसीयू दिख रहा है उसमें मम्मी है। और वैसे तो रूम लिया हुआ था, पर अभी रूम में मम्मी को शिफ्ट नहीं किया है, तो मैं अभी आईसीयू में जाता हूँ और दिखाता हूँ आपको। मम्मी लेटे हुए हैं, साथ में आपको दिखाता हूँ भाई कितनी गांठ निकली है, पूरा गुच्छा निकला है गांठों का। पापा अभी आईसीयू के अंदर ही है, मैं भी जाता हूँ, फिर पापा घर जाएंगे। ये रहे मम्मी यहाँ पे बैठे हुए हैं और मैं आपको दिखाता हूँ जो गांठें निकली है। तो ये देखो, ये इतनी सारी जो गांठ है वो निकली है। और अब ये यहाँ पे आईसीयू में है मम्मी, तो वो कहते हैं कि इसको नीचे से मम्मी की रिपोर्ट लेके और ये लेबोरेटरी में दे के आना, जांच होगी इसकी। तो इसको अभी लेके जा रहे हैं लेबोरेटरी में। ये है ओम साई का बेसमेंट और मैंने जो वो गांठ थी वो लेबोरेटरी में जमा भी करा दी। तो दोस्तों मैं वापस आ रहा हूँ आईसीयू के अंदर, मम्मी की रिपोर्ट मिल गई है और वो जो गांठ थी वो मैं लेबोरेटरी में भी दे आया हूँ, तो उसकी रिपोर्ट पता नहीं कब तक आएगी। तो काउंटर पे थोड़े बहुत रुपए भी जमा कराने थे, तो वो करवा के और उसकी स्लिप भी लेके आया हूँ। और ऊपर से लाइट और गई हुई है, तो लिफ्ट काम नहीं कर रही, हमें चलना पड़ेगा पैदल ही ऊपर, मेरा इलाज नहीं है। हाँ मम्मी मिलने आए हो, जल्दी बनाऊँ तो। दोस्तों मैं आया हुआ हूँ अभी मम्मी के लिए चाय लेने के लिए, क्योंकि मम्मी को भूख लगी और ऑपरेट हुआ है, तो कुछ खाने के लिए तो देना नहीं। सुबह भी चाय दी थी, अब भी चाय देनी है, तो मैं दूध में पत्ती डलवा के और मम्मी के लिए लेके जा रहा हूँ। और कुछ देना तो है नहीं, ना बिस्कुट देने ना ब्रेड देनी। एक दिन कहते लिक्विड पर ही रखो, देखो शायद शाम तक कह दे कि कुछ खिलाने के लिए, नहीं तो फिर कल ही देना पड़ेगा। और चाय वाली दुकान क्या है, हॉस्पिटल के पास में ही थी। ये सामने जो आपको दिख रहा है ये हॉस्पिटल है ओम साई, और इसी में है मम्मी। अब क्या है कि मम्मी को रूम में भी शिफ्ट कर दिया, रूम के अंदर, तो अभी ठीक हो गया। पहले तो क्या है एक जना ही रह सकता था, और वो भी कुर्सी थी सिर्फ आईसीयू के अंदर, वहाँ पे बैठे रहो, बैठा बंदा कितना करे। और अब रूम में शिफ्ट कर दिया वापस मम्मी को, तो थोड़ा इजी हो जाएगा मैनेज करना। अभी चाय पी रही है मम्मी मेरी, मस्त। कैसी है, ठीक है? अभी रूम में शिफ्ट कर दिया मम्मी को वापस, और अब थोड़ा ठीक है। वहाँ पे तो कुर्सी थी, कुर्सी पे बैठे बैठे अक जाते हैं सारी रात कुर्सी पे। पापा तो पापा है निकाल के पता नहीं। पापा एक ड्यूटी पहुंच गया। आज है मम्मी को तीसरा दिन हॉस्पिटल में, और मैं जा रहा हूँ अभी हॉस्पिटल। ये मम्मी को आज भी ये सुबह दाल का थोड़ा सा पानी दिया था, और अभी ये दूध है सूप वाला, तो वो देना है। तो मैं अभी जा रहा हूँ, अब जाऊँगा मैं हॉस्पिटल और पापा घर आ जाएंगे। तो लगभग टाइम हो चुका है 11:30, क्योंकि ये वो देखो वो तो गेट के पास नन्नू खड़ा है, वो क्या है कि रहता नहीं है, तो उसको सुबह सुबह संभालना पड़ता है। फिर रेणु खाना वगैरह बनाती है, छोटे मोटे जो काम होती है वो कंप्लीट करती है। अब काम हो गए तो अब मैं निकल रहा हूँ घर से, और रेणु अपने अब नन्नू को नहलाने नुलाने वाला काम करेगी। चलो चलते हैं हॉस्पिटल यार, बहुत लेट हो गए। तो दोस्तों मैं अब ओम साई में, और मम्मी को अभी डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो मैं अभी ये बिल लेके आया हूँ, फाइनल बिल। तो ये बना है 40,000 रुपये का। इसके अंदर रूम चार्जेज है इसके अंदर रूम चार्जेज है 3,000 रुपये दिन का भाई, ठीक है। एनेस्थीसिया भी चार्जेज है 3,000 रुपये, और सर्जन चार्जेज है 7500, और ओटी चार्जेस भी है, और नर्सिंग चार्जेस भी है, और मेडिसिन चार्जेस भी है। इन सब को मिला के जो बिल बना है वो 40,000 रुपये
तो इन सबको मिला के जो बिल बना है वो 40,000 रुपये बिल बना है। तो टोटल यूँ मान लो कि ऊपर जो लेबोरेटरी का खर्चा है, जो लैब में टेस्ट कराए हैं, जो छोटे मोटे खर्चे वो और हैं, और अभी फाइनल जाते वक्त घर पे जाते वक्त दवाइयाँ और देंगे, तो ये हमें पड़ जाएगा लगभग 50,000 रुपये यहाँ पे जो एक सर्जरी का पड़ा है और जो भी है। तो अभी मैं जा रहा हूँ ये बिल की पेमेंट करने और फिर यहाँ से मम्मी को डिस्चार्ज कराते हैं और घर लेके चलते हैं। तो चलो अभी चलते हैं, मैं जा रहा हूँ नीचे बिल जमा कराने, देखते हैं। तो अभी क्या है, मेरे इन लॉज हैं वो आए हुए हैं, मम्मी के पास बैठे हैं, तो मैं नीचे जाकर पेमेंट करा के आता हूँ। और तो फाइनली दोस्तों मम्मी जा चुकी है घर और मैं अभी क्या दोस्त की वेट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन नहीं होती पेमेंट। अगर आप भी ओम साई में कोई ट्रीटमेंट कराओ तो ध्यान रखना कि आपके पास कैश पेमेंट होनी चाहिए। मतलब छोटी मोटे अमाउंट तो हो जाती है 1,000-1,500, पर जब फाइनल बिल की बारी आती है तो वो आपको कैश ही करनी पड़ेगी। और हमने कैश ही पेमेंट करने के लिए अभी दोस्तों को कहा है कि भाई, मेरे दोस्त को कहा है कि भाई तू पेमेंट लेके आए, यहाँ पे पेमेंट करते हैं, क्योंकि हम मेरे को अमाउंट निकालने के लिए एटीएम जाना पड़ेगा, 2-3 बार माथा मारना पड़ेगा। उससे अच्छा दोस्त को बोल दिया वो लेके पेमेंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे पेमेंट कर देंगे और फिर यहाँ से चलेंगे घर की ओर। फाइनली दोस्तों दोस्त आ चुका है पेमेंट लेके, धवल भाई आ चुके हैं पेमेंट लेके। मेरे को एटीएम नहीं जाना पड़ा और अब मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल वापस। हॉस्पिटल से हमें डिस्चार्ज स्लिप भी मिल गई है और दवाइयाँ भी। तो अब दवाइयाँ और डिस्चार्ज स्लिप लेके जा रहे हैं घर। तो इस व्लॉग में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दादा सब पे मेहर करे। घर पे पड़ रही है डांट कि मम्मी चली गई घर पे और तू आया नहीं अभी तक, पर चलो चलते हैं घर भी।